हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन के नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि है हमारा पाइथन एरे। इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे पाइथन के एरे को क्रिएट किया जा सकता है और किस तरह से कुछ मेथड्स उसमें हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिटेल में पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा पाइथन एरे है उसको अच्छे से डिटेल में समझा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं, एक बार जुपिटर नोटबुक में ओपन करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक फोल्डर जो कि हम यहीं पर अपना जुपिटर नोटबुक लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी मैं ये पहली चीज़ें आपको बता चुका हूँ, तो आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हो। 20 चौथी वीडियो में जो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ array_methods। ओके, ये मैंने फोल्डर यहाँ पे बना लिया। यहीं पे मैं इसको CMD को लॉन्च करूँगा। सिंपल, यहाँ पे आप CMD टाइप करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना जुपिटर नोटबुक लॉन्च करोगे। तो वैसे इस तरह आपका जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नई फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाओगे आप, न्यू फाइल के ऊपर पाइथन 3 यहाँ पे क्लिक करोगे और एक नई अनटाइटल फाइल जो है आपकी बन जाए। उसी फोल्डर में बनेगी जिस फोल्डर में आपने इसको लॉन्च किया। ये ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप पहले वाली वीडियो में इसको देख सकते हो। तो वैसे यहाँ पर इस फाइल का अगर नाम चेंज करना चाहें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं array_methods। ओके, डन। क्योंकि मैंने एरे तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एरे क्यों क्रिएट किया जा सकता है, किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये सारा मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो सीधा हम एक चीज़ पे बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस पाइथन के एरे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है आपका ये है कि ये वाले जो मेथड्स हैं, लाइक अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है, इंडेक्स है, काउंट और रिवर्स है, ये ऑलरेडी आपने देखा होगा कि कुछ जाने पहचाने आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये आपने लिस्ट में भी यूज़ किए थे। तो वहाँ पर भी जिस तरह से ये यूज़ हुए थे सेम यहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ये केवल इतना अंतर होने वाला है कि यहाँ पे कि ये होमोजीनियस है और ये आपके हेट्रोजीनियस होता है जो आपका लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल नंबर्स है, जो नंबर्स हैं, आपके फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट है। अदरवाइज इनका काम यही होता है कि अपेंड आपका लास्ट में एलिमेंट ऐड कर देता है, एक्सटेंड भी इस तरह से ही कुछ काम करता है, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, इंडेक्स, काउंट, तो ये सारे के सारे लिस्ट के जैसे काम करते हैं। तो इसमें मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। आप इसको खुद से भी रन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये वही है जैसे कि लिस्ट में काम करते हैं। बट कुछ न्यू मेथड जो वहाँ पर लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देते हैं, ये है आपके बफर इन्फो, बाइट स्वैप, फ्रॉम बाइट्स, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम यूनिकोड, टू बाइट्स, टू फाइल और टू लिस्ट। इस तरह के कुछ मेथड्स हैं जो आपको लिस्ट में नहीं दिखाई देते। चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, एक बार देखते हैं कि किस तरह से एरे को क्रिएट करके हम इन मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम एरे को। इंपोर्ट एरे एज एरे, तो इसका नाम आप देना चाहो वो दे सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को कर चुके हैं। और इससे भी बेटर है मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा कि एरे एज एरे हुआ क्या, कैसे हुआ। तो जब हम मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में समझेंगे तो ये भी मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए एक माई एरे के नाम का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ये एरे मॉड्यूल है और इसके साथ ये कंस्ट्रक्टर जो आपको एक एरे को क्रिएट करके देगा। सबसे पहले ये टाइप कोड आएगा। ठीक है, टाइप कोड के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ वैल्यूज आप देना चाहो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक माई एरे क्रिएट कर लिया और यहाँ पर ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं पहले मेथड्स के बारे में। तो सिंपल, ये मैंने बताया हुआ आपको, माई एरे लिखिए, यहाँ पे डॉट लगाइए और टैब प्रेस करिए। आपको ये मेथड दिखाई दे जाएंगे जो भी हमने 2 मिनट पहले स्क्रीन पर देखे थे। तो सबसे पहले अपेंड है, जस्ट लाइक ए लिस्ट जैसे काम करता है। अपेंड के अंदर अगर यहाँ पे हम अपेंड लिख दें और मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पे 1 अपेंड कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, माई एरे के अंदर दोबारा से 1 अपेंड कर देगा। यही बात है, सिंपल जैसे लिस्ट में काम करता है। तो इसीलिए मैंने उसको पहले ही अलग कर दिया था कि वो लिस्ट में ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अब यहाँ पे माई एरे के अंदर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डॉट टैप किया और नेक्स्ट जो हमारा दिखाई दे रहा है बफर इन्फो। तो बफर इन्फो के अंदर शिफ्ट टैप करके देखेंगे कैसे आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है अभी ब्लैंक है यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे ये ब्लैंक है यहाँ पे, इसका मतलब कोई आर्गुमेंट हमें पास नहीं करना है। और ये क्या रिटर्न करेगा, आपको एक टपल रिटर्न करेगा। टपल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक एड्रेस रिटर्न करेगा और उसके साथ साथ उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। सो इफ वी रन इट, यू गेट इट। तो इसका एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन, और ये इसमें कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3 1। ठीक है, तो इस बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड्स के बारे में जो कि है हमारा, टैप करके देखेंगे बाइट स्वैप। अब बाइट स्वैप के अंदर देखेंगे कोई आर्गुमेंट लेता है, नहीं लेता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली में अब इसको अगर हम रन करें तो ये क्या कह रहा है, माई ऑर्डर एरे को अगर प्रिंट करके देखो, आप देखोगे अरे ये क्या हुआ, ये तो नंबर ही चेंज हो गए हमारे। इतने बड़े बड़े नंबर हो गए, ये क्या हुआ बाइट स्वैप करने से। तो चलिए पहले इसको समझते हैं एग्जैक्टली में यहाँ पे हुआ क्या। पहले समझते हैं गाइस बाइट स्वैप होता क्या है। इफ टू सिस्टम एक्सचेंज बाइनरी डेटा बट यूज डिफरेंट बाइट ऑर्डर्स,
अब डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे, डिफरेंट बाइट ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द नंबर विल बी मिस इंटरप्रेटेड अनलेस वी स्वैप बाइट्स करेक्टली। अब ऐसा ना हो कि जब हम बाइट ऑर्डर्स भेज रहे हैं, बाइट्स भेज रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, वहां पर अगर इसका ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू मिस इंटरप्रेटेड हो जाएगी। हम लिखना कुछ और चाहते थे, भेजना कुछ और चाहते थे, और चला कुछ हो जाएगा। तो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स यूज डिफरेंट एनडीएनएस व्हेन शेयरिंग बाइनरी डेटा बिटवीन सिस्टम्स विद डिफरेंट एनडीएनएस। तो मेनली दो तरह के आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, एक लिटिल एंडियन सपोर्ट करते हैं और एक आपके बिग एंडियन सपोर्ट करते हैं। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जितने भी आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक नेटवर्क बाइट ऑर्डर इज ऑलवेज बिग एंडियन। व्हेन ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द नेटवर्क, मोस्ट सिस्टम फॉलो बिग एंडियन टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। दूसरा, इसके एग्जांपल समझते हैं, टीसीपी आईपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं, सब आपके क्या यूज करते हैं, बिग एंडियन। जो सिस्टम्स होते हैं जो कि लिटिल एंडियन यूज करते हैं, तो इंटेल एंड एएमडी प्रोसेसर जितने भी हैं, इस तरह के पीसीज हैं आपके, ये सारे लिटिल एंडियन। इवन विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो भी लिटिल एंडियन। आगे देखेंगे भी किस तरह से लिटिल लिखा आता है वहां पर। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ये इस तरह के ये भी सब आपके सिस्टम क्या हो रहे हैं, लिटिल एंडियन जी यूज करते हैं। बट ऐसा वहां पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पर देखो एक 1 था मेरे पास, 1 का क्या हो गया 16777216, 2 का क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई, 3 की ये वैल्यू हो गई और 1 की ये वैल्यू हो गई। तो ये किस तरह से हुई, ये एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ओरिजिनल वैल्यू और आफ्टर बाइट स्वैप। तो पहले वैल्यू जो थी हमारी डेसिमल में 1 थी, और 1 के बाद क्या हो गया, नंबर चेंज हो गया, ऐसा हो गया। बट बाइट रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो सिंपल कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। इसका जो बाइट ऑर्डर है ना, वो रिवर्स हो गया है। ये वाला बाइट ऑर्डर जो है इसके साथ रिवर्स हो गया है। जो कि ऊपर वाला प्रोसेसर है वो लिटिल एंडियन है और दूसरा वाला जो है वो बिग एंडियन है। सिंपल गाइस, इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा इतना सोचने वाली बात इसमें नहीं है। ऑलरेडी मैंने बताया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आपके बिग एंडियन सपोर्ट करते हैं, तो जब डेटा आप भेजते हो तो ये नंबर उल्टे सीधे ना हो जाएं, तो इसलिए बाइट स्वैप का ऑप्शन हमारे पास होता है। ठीक है, तो एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको बाइट। अगर आप एक एरे क्रिएट करो ना इस तरह का, तो वो आपको बाइट दिखा सकता है। तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी एक मेथड भी है, ठीक है, माई एरे। और अगर यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली में हुआ क्या। यहाँ पे एरे डॉट एरे, और एरे के अंदर आप केवल एक नंबर से इसको क्रिएट करिए, ठीक है, लाइक 1। और 1 से क्रिएट करने के बाद इसको आप दिखाइए माई एरे डॉट और 2 बाइट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट हमें पास करना नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, इसको बाइट में कन्वर्ट करके आपको देगा। तो वही बात मैंने वहां पे आपको बताई है। ठीक है, ये आपका क्या सिस्टम यूज कर रहा है, लिटिल एंडियन यूज कर रहा है। दैट्स वाई आपको ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज आपको यहाँ पर दिख रही थी, ये लिटिल एंडियन। एक बार मैं बता भी देता हूँ कि किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम प्रोसेस यूज कर रहा है। एक बार ये भी चेक कर लेता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक इम्पोर्ट सिस करिए, जो कि सिस्टम्स के लिए आपको बताया है, सिस डॉट बाइट ऑर्डर। ठीक है, अब बाइट ऑर्डर यहाँ पे लिखोगे तो ये कह रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो लिटिल एंडियन जो है वो यूज कर रहा है। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा है कि बाइट स्वैप क्या करता है। सिंपली आपके बाइट ऑर्डर को चेंज करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू को पहले ले रहा है एक में, और एक में लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू को पहले ले रहा है। तो यही आपका बिग एंडियन है और ये आपका लिटिल एंडियन है और यही आपका बाइट स्वैप। ठीक है, तो वैसे चलते हैं एक बार नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि माई एरे डॉट, पहले एक प्रिंट कर लेते हैं क्या वैल्यू इसके अंदर, केवल 1 है अभी हमारे पास। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ माई एरे डॉट, टैप करके देखते हैं, और यहाँ पे काउंट ऑलरेडी गाइस एक्सटेंड सेम काम करते हैं लिस्ट की तरह, आप देख सकते हो उस वीडियो में जाके। फ्रॉम बाइट्स, अब फ्रॉम बाइट्स के लिए हमें बाइट्स होने तो चाहिए हमारे पास, तो ये बाइट्स हैं जो हमने 2 बाइट्स में भी कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ पर इसको मैं पटक देता हूँ और मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज गाइस ऑलरेडी माई एरे के अंदर क्या है, 1 पहले से ही आपने क्या कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है, और ये आपको बता देगा वैल्यू को। ठीक है, आप इसको रन करोगे माई एरे, आप देखोगे आपको 2 1 मिल जाएंगे, एक 1 जो भी आपने बाइट्स है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा भी है कि जो बाइट आप ऐड करोगे ना, अपेंड आइटम्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड इंटरप्रेटिंग टू दी एंड। ठीक है, तो एंड में जाके फाइल को क्या कर देगा, आपके नंबर को ऐड कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, माई एरे डॉट फ्रॉम फाइल। अब इस फ्रॉम फाइल देखने से पहले आपको पता तो होना चाहिए, ये कह रहा है कि एक एफ चाहिए इसको और एक एन चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले एक फाइल चाहिए। तो फाइल से पहले इसमें ऑलरेडी एक मेथड दिया होता है जिसका नाम होता है टू फाइल। ठीक है, सो पहले हम इसको एक बार वहां पे बना लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू हम पास नहीं करते, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इससे पहले मैं देखता हूँ टू फाइल, माई
एरे डॉट टू फाइल, क्योंकि इस फाइल होगी तभी तो उसको कर पाएंगे। और टू फाइल के अंदर शिफ्ट टैब कह रहा है कि फाइल प्रोवाइड करिए, सो राइट ऑल आइटम्स एज ए मशीन वैल्यू टू द फाइल ऑब्जेक्ट ऐप। तो आपको यहाँ पे फाइल एक ओपन करनी है। अभी हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा नहीं है, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि फाइल किस तरह से ओपन की जाती है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ ओपन, और ओपन के अंदर मैं लिखता हूँ माई एरे फाइल, एरे फाइल। एक्सटेंशन देना जरूरी होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सटेंशन देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक बाइनरी फाइल में बनाना चाहता हूँ, और मैं उसमें डेटा को राइट करना चाहता हूँ, और वो रहेगा मेरा डेटा राइट बाइनरी WB फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से इस फाइल को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, और ये फाइल को कन्वर्ट कर देगा। और क्यों क्या क्या भेजेगा उसके अंदर, फाइल के अंदर, जो कि मेरे माई एरे के अंदर वैल्यूज हैं गाइस। ठीक, तो ये आपको शिफ्ट टैप करके उसने पहले बताया था कि भाई मैं राइट ऑल आइटम, जितने भी एरे के अंदर आपके आइटम्स हैं उनको एज ए मशीन वैल्यू के अंदर उस फाइल के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, आप उसको रन करोगे, डन। उस फोल्डर को एक बार मैं दिखा देता हूँ जिस फोल्डर के अंदर हमने ओपन किया था। अगर यहाँ पे PWD चेक करोगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्ट, तो चलिए इस फोल्डर के अंदर आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या बना है वहां पर। तो गाइस ये रहा वो फोल्डर। आई फोल्डर के अंदर इसका पाथ देखोगे, आई के अंदर एरे मेथड्स के नाम का एक फोल्डर है, और ये मेरी बाइनरी फाइल है। ठीक है, 1 KB की ये फाइल बनी है। अगर आपको, क्योंकि उसने बोला था कि मशीन वैल्यू के अंदर मैं इसको स्टोर करूंगा, तो अगर इसको ओपन करते भी हो किसी से, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एग्जैक्टली में उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस ये बन गई है हमारी फाइल। अगर आप देखते भी हो यहाँ पे तो किस तरह का यहाँ पर डेटा है, तो यू विल सी कि आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे फाइल को, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ यहाँ पे दिखेगा, so that's why we have this. ओके, अब क्योंकि फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट मेथड जो कि फ्रॉम फाइल था उसको हम अब देख सकते हैं। तो guys पहले हम देख लेते हैं माई एरे के अंदर क्या क्या है हमारे पास ये फाइल है 1 ठीक है, तो हम इसी एरे के अंदर फ्रॉम फाइल से डेटा को ऐड करेंगे। मैंने कहा माई एरे डॉट फ्रॉम फाइल। ठीक है, अब फ्रॉम फाइल के अंदर यहाँ पे हम इसको रन किया। ठीक है, और फ्रॉम फाइल के अंदर ये कह रहा है कि पहले फाइल बताइए गाइस, वही फाइल जो भी आपने क्या की है, ऐड की है, और एन बताइए। ठीक है, जो आपको एब्जेक्ट जो है वो रीड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल के अंदर मैं सिंपल वापस से ओपन लिखूंगा। ओपन फंक्शन यूज किया जाता है कि इस फाइल को राइट करने के लिए, उसमें लिखने के लिए भी, और फाइल को रीड करने के लिए भी। डोंट वरी, फाइल हैंडलिंग के अंदर अच्छे से बताऊंगा मैं इसको आपको। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, माई वही फाइल। ठीक है, बिन फाइल को अब की बार, क्योंकि अब की बार राइट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो। अगर रीड कर रहे हो तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, रीड बाइनरी RP। ठीक है, और मैं इस फाइल को रन करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फ्रॉम फाइल टेक्स एग्जैक्टली 2 पोजीशन आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि कितने ऑब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो मैं कह रहा हूँ इसमें से 3 थे शायद ऑब्जेक्ट हमारे, या 2 थे, तो मैं 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, डन। और यहाँ पे मैं लिख दिया माई एरे। अब यहाँ पे प्रिंट करोगे आप, तो क्या हुआ, 2 जो पहले से थे उस पे वो भी आपको मिल गए, और 2 जो आपको बाद में आए हैं वो भी आपको मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें फ्रॉम फाइल और टू फाइल आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से फ्रॉम बाइट्स और टू बाइट्स हमने यूज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, जो कि आपका माई एरे डॉट टैब और फ्रॉम लिस्ट और टू लिस्ट। सेम, टू लिस्ट और फ्रॉम लिस्ट। फ्रॉम लिस्ट का क्या मतलब हुआ, ये तो वेरी सिंपल होगा आपके लिए कि भाई लिस्ट आप इसमें पास कर दीजिए। गाइस इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको फंक्शन के अंदर बताऊंगा। ये कहना चाहता है कि आप इसको एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं दे सकते, बट कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा फंक्शन के अंदर। बट अभी आपको ये तो समझ में आता ही होगा कि भाई लिस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है। सिंपल ये कह रहा है कि एक लिस्ट दे दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है भाई, हमने 23 और 34 2 वैल्यू पास कर दी इसमें, तो आपका माई एरे जो है वो ये बन जाएगी। ठीक है, सो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। सेम अगर यहाँ पे माई लिस्ट को आपने फ्रॉम लिस्ट किया, आप तो टू लिस्ट भी कर सकते हो, डॉट टू लिस्ट, डन। यहाँ पे आप इसको लिखोगे टू लिस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्गुमेंट आपको पास करना नहीं है, सिंपली आपको इसको रन करना है। आप इसको रन करोगे, आपको लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इसका टाइप चेक करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये एक लिस्ट। तो गाइस चलिए एक बार बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो कि है हमारा फ्रॉम यूनिकोड। तो फॉर यूनिकोड आपको पहले से ही एक यूनिकोड एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि होमोजीनियस है, तो क्योंकि हमने अभी तक इंटीजर ही लिए हैं। तो हम करते हैं एक एरे नाम का एक मॉड्यूल दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट की जरूरत नहीं है वैसे। माई एरे इक्वल्स टू एरे डॉट एरे,
और यहाँ पे आपने कहा कि एक यूनिकोड कैरेक्टर से हमें एक एरे बनाना है, यहाँ पे उसको ब्लैंक ले लेते हैं, अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर माई एरे को प्रिंट करोगे यू विल सी कि आपको यूनिकोड कैरेक्टर से बनाए एक एरे है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखोगा माई एरे डॉट फ्रॉम यूनिकोड कैरेक्टर। अब वे सिंपल यूनिकोड कैरेक्टर, अगर यहाँ पे शिफ्ट टैप करके देखो ये कह रहा है कि USTR उसे चाहिए, मतलब यूनिकोड स्ट्रिंग उसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोट्स के अंदर वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, डन। यहाँ पे आपको प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद आपको वही एरे दिख जाएगा जो भी आपने बनाया है। इवन गाइस यहाँ पर अब क्योंकि इटरेबल आइटम है, इंडेक्स्ड भी है, जस्ट लाइक ए लिस्ट जिस तरह से काम करती है उस तरह भी काम कर सकता है। तो इस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर लूप भी लगा सकते हैं। इवन आप इंडेक्सिंग वगैरह भी आप करोगे तो ये भी कर सकता है, ठीक है। इवन अगर यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना चाहो तो माई एरे फोर आई इन माई अंडरस्कोर एरे, और यहाँ पे आप एलक्यूबी को प्रिंट करना चाहोगे तो ये भी वैल्यू को प्रिंट करके देगा। ये इस तरह से कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह से इस तरह से 2x2 यूनिकोड इसका रिवर्स हो जाएगा और फ्रॉम यूनिकोड आप वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। सो इस तरह से गाइज आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो गाइज यहीं पर मैं इसको 2 यूनिकोड में भी कर सकता हूँ, माई एरे और 2 यूनिकोड, ठीक है, 2 यूनिकोड। और इसको आप रन करोगे यू विल सी नथिंग, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। एक्सटेंड दिस एरे विद द डेटा फ्रॉम द यूनिकोड स्ट्रिंग USTR। आप इसको रन करोगे, अगेन उसने आपको रिवर्स कर दी वो वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको यूनिकोड आपको, इवन इसका टाइप आप चेक करोगे तो ये आपको एक USTR रिटर्न, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो दैट्स वाई ये, ठीक है। तो किस सिंपल है, तो यूनिकोड आपको क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और फ्रॉम यूनिकोड स्ट्रिंग से आपको एरे बना के दे रहा है। तो जस्ट लाइक ए फ्रॉम लिस्ट और जस्ट लाइक ए टू लिस्ट। तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें टाइप कोड भी होता है, माई एरे डॉट टाइप कोड। जो भी आपका एरे होगा, जैसे कि यूनिकोड है तो आपको ये टाइप कोड बता देगा कि ये इंटीजर है आपका, और किस तरह की वैल्यू जो है आपका स्टोर कर सकता है। इवन समटाइम्स आप एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी भी करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर आप कोई माई एरे बनाते हो यहाँ पर, और माई एरे बनाने के बाद बना ही लेते हैं माई एरे इक्वल्स टू एरे डॉट एरे, और हम इसको क्या करना चाहते हैं कि दूसरे एरे में कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक इंटीजर वैल्यू रखेगा, और इंटीजर वैल्यू के अंदर मैंने कहा कि 23 और 45 दो वैल्यूज़ के अंदर रहेंगे। आप यहाँ पे माई एरे को प्रिंट करके देखोगे, आपका एरे ये बन गया, ओके। तो मान लीजिए अब मैं इसको इस एरे में कॉपी करना चाहता हूँ, माई एरे 11 नाम का एक एरे बनाया है मैंने और मुझे इसको कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, माई एरे, ठीक है। अब क्योंकि इसको माई एरे से ही बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए एरे के अंदर, सो एरे डॉट एरे, ठीक है, एरे डॉट एरे। और एरे के अंदर आपको इसका टाइप कोड चाहिए, किसका, इसका टाइप कोड चाहिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ वैल्यू दी जाती है तो ये टाइप कोड ही तो है। अगर यहाँ पे हम लिख दें टाइप कोड, माई एरे का टाइप कोड, और इसके अंदर क्या कर दें, वो वैल्यू दे दें, ठीक है। और वैल्यू के अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर सिंपल वही एरे की वैल्यू पास कर दिए, माई एरे। तो अब क्या होगा, ये आपको माई एरे 11 के नाम का एक नया एरे बना के दे देगा, ठीक है। इस तरह से आपका टाइप कोड यहाँ पे चेक। तो गाइस इस तरह से आपके एरे काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें फास्ट चल रही हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इश्यू मुझे कहीं पे फील हो रहा है, तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।